नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि यदि आप मेले में जा रहे हैं तो अपनी फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग महिलाओं के साथ जा रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और वो सावधानी क्या है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, मैं कुछ आपको सावधानी बताऊंगी जिससे आपका मेला का यात्रा बहुत ही सुगम और शांतिपूर्ण होगा। कहते हैं ना कि मेले में आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जा रहे हैं, वृद्धों के साथ जा रहे हैं, यदि कोई डिजेबल पर्सन है उनके साथ जा रहे हैं तो किन किन बातों पे आपको ध्यान देना होगा। यदि इन बातों पे ध्यान दें तो आप मेले का भरपूर आनंद उठा पाएंगे और गंगा स्नान का लाभ भी होगा। सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले आप टिकट बुक करवा लें, क्योंकि टिकट कन्फर्म हो तभी जाएं, अदरवाइज आप नहीं जाएं। क्योंकि बड़े बड़े मुख्य स्नान होते हैं, जैसे कि अभी जो आएगा मौनी अमावस्या का स्नान होगा, माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, बसंत पंचमी का स्नान होगा। ऐसे तो मकर संक्रांति का स्नान बीत चुका है, लेकिन अब जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेला अभी 1 महीने से ऊपर है, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ आप अपने जीवन में ज़रूर करें, तभी आपकी मेला शांतिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल महाकुंभ प्रयागराज की सीरीज़ बना रही हूँ और इसी से रिलेटेड कई वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास ये है कि मुझे अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मैं अपनी अनुभव, प्रयागराज के अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ट्रैवल वीडियो भी डालती हूँ, तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। सबसे पहले कुंभ मेले की बातें करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए भारत सरकार ने 3,400 ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध की है। हर तरह की ट्रेन है, एसी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, विदाउट एसी ट्रेन, स्लीपर ट्रेन, और आप बस से भी आ सकते हैं, फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आ पाएँ। यदि आप शाही स्नान पे आ रहे हैं तो बच्चों के साथ बिल्कुल ना हो, क्योंकि यदि आप सिंगल पर्सन हैं तो आप कहीं भी ठहर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन फैमिली और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बच्चों और फैमिली को किस तरह सावधानी से रखना है, महिलाएं खासकर इस वीडियो को ज़रूर देखें, और क्या गैजेट आपको अपनाना है, क्या ऐसी बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आप ट्रेन की टिकट बुक करें। ट्रेन कंफर्म होनी चाहिए। यदि आपकी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं है तो आप बिल्कुल ना आएँ। सबसे पहले कंफर्म टिकट लें। और यदि आपकी मुख्य स्नान होता है ना, जैसे माघी पूर्णिमा स्नान हुआ, मौनी अमावस्या स्नान है, उस दिन तो आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि आप फैमिली और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो अपार भीड़ होती है। काफ़ी भीड़ में प्रशासन भी कितना संभालेगा, हालांकि चप्पे चप्पे पे पुलिस है। वैसे में आप बिल्कुल बच्चों को लेके नहीं, खासकर छोटे बच्चे जो एड्रेस तक ठीक से नहीं बोल पाते, 4-5 साल के बच्चों को ना ही लेके आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, आजकल माँ बाप, एक बच्चा होता है तो बच्चे को कहाँ छोड़े। कोई बात नहीं, आप बच्चों को लेके आए तो साथ में क्या सावधानी बरतना है। सबसे पहले ट्रेन की टिकट बुक करें। जैसे भी ट्रेन की टिकट हो तो कंफर्म हो, और उसके बाद टिकट बुक करने के बाद आप रूम बुक कर ले, चाहे रूम हो, होटल हो, टेंट हाउस हो, धर्मशाला हो। ऑनलाइन बहुत सा ऐसी वेबसाइट है जो कि प्रयागराज में रहने की व्यवस्था है। ये देखिए दोस्तों, घूमने में तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन यदि थोड़े से पैसे खर्च करके आप अपनी यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन टेंट हाउस भी बुकिंग हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे रूम खाली हो रही है उसकी वेबसाइट पे वो टेंट हाउस का आप ऑनलाइन आप सर्च करें, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। प्रयागराज टेंट हाउस करके बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन बुकिंग है जिसमें कि आप देखें और जाके पता लगा लें। ये भी साथ में पता लगाया कि बहुत चीज़ फर्जी है, आप पैसे पहले नहीं दे, क्योंकि बुकिंग करने के समय आप फुल पेमेंट ना करें। आप जितना भी हो तो आकर पेमेंट करना है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी भी बहुत हो रहा है। इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। साथ में रूम और होटल जो भी बुक करें अच्छी तरह से बुक कर ले। और नहीं हो तो आप यदि दिल्ली से आ रहे हैं तो रात भर की कई ऐसी ट्रेन होती है जो कि रात में चलती है, सुबह गंगा स्नान के लिए पहुँचती है, तो आप गंगा स्नान करें और स्नान करने के बाद दिन भर आप मेले घूमने के बाद शाम में चले जाएँ, रात के समय ट्रेन पकड़ के चल जाएँ। क्योंकि रूम बुक नहीं है तो रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यदि रूम नहीं है तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जिनको आप लेके आ रहे हैं उन्हें आप कहाँ सुलाएंगे, और मौसम भी ठंड है तो सब कुछ देखना पड़ता है। दोस्तों, खासकर बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। दोस्तों, यदि आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों के जेब में आप पूरा एक आईडी कार्ड डालें, या तो पूरे कागज़ में नाम, एड्रेस,
पूरा फ़ोन नंबर, एक नंबर नहीं हो 2-3 नंबर हो, क्या पता एक मोबाइल नंबर नहीं लगा तो आप और भी रिश्तेदारों का नंबर दे सकते हैं। एटलीस्ट किसी के पास भी तो नंबर जाएगा तो उस बच्चे की शिनाख्त हो पाएगी। दोस्तों, मेले में आने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहले बच्चों को पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर याद करवा दें। साथ ही बच्चों के जो भी जेब है, पॉकेट है, उसमें आप फुल एड्रेस लिखें। नहीं लिख सकते हैं तो आप बच्चों के स्कूल का आईडी कार्ड ही डाल दें, क्योंकि आईडी कार्ड में, बच्चों के स्कूल के आईडी कार्ड में सारा घर का एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, आधार कार्ड होता है। यदि ये चीज़ भी मिल जाए तो खोया पाया विभाग भी है, पुलिस भी है, चप्पे चप्पे पर है, तो वो आपको ढूंढ के वहाँ तक पहुँचा देगी। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना कि बच्चे गुम हो जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, वो खुद भी एड्रेस नहीं बता पाते। यदि गले में आई कार्ड दिखेगा तो वो बच्चों को वहाँ तक पहुँचा देंगे। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे खोए हैं तो एड्रेस डर के मारे बता नहीं पाते, तो इसलिए आप बच्चों के गले में आईडी कार्ड डाल दें, साथ में एक कागज़ में लेके उसके जेब में भी डाल दें। यदि आप 4-5 जने जा रहे हैं, बहुत सारे परिवार है, तो कई बार मेले में भीड़ भाड़ में आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप एक स्थान निश्चित करें कि हम लोग कहीं भी खोएं तो बिल्कुल इसी मंदिर में मिलेंगे, या प्रमुख स्थान में, कहीं फेमस स्थान जैसे लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर है, या अकबर का किला है, या परेड ग्राउंड है। प्रयागराज का जो मुख्य स्थान है उसका नाम बता रही हूँ कि हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास मिल जाएंगे, या फलाने जगह में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इंसान खोता है तो वहीं पहुँच जाता है। सुबह या शाम का समय निश्चित करें कि भाई हम लोग गंगा स्नान के बाद, दर्शन के बाद 12 बजे दोपहर में या शाम में गंगा आरती के बाद हम लोग यहीं पहुँचेंगे। तो ये इस तरह एक स्थान निश्चित करने पर भी लोग वहाँ पर किसी से भी एड्रेस पहुँच जाता है। साथ ही मैं एक गैजेट दिखाना चाहती हूँ जो कि ऑनलाइन आता है, यूँ कहें कि हथकड़ी है। ये इस गैजेट को आप ध्यान से देखिए, मैंने बगल में लगा रखी है। ये ऑनलाइन आपको 300-400 में मिलेगी। मैंने देखा है कि मेले में माँ बाप इस हथकड़ी को एक हाथ में माँ ने बांध रखी है, दूसरे हाथ में बच्चे ने बांध रखी है। एक हाथ में पिता ने बांध रखी है, दूसरे हाथ में बच्चे ने बांध रखी है। इस ग्रेजेट भी बहुत यूजफुल होगा। इस तरह की ग्रेजेट आप ऑनलाइन 300, 500, 1000 रुपये तक आती है। लेकिन ये सावधानी, आपको हंसी आएगी कि ये क्या है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है जिससे आप मेले में बच्चे नहीं खो पाएंगे। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रमुख स्नान में आप नहीं जाएं, जैसे मौनी अमावस्या है, माघी पूर्णिमा है, आप आगे पीछे करके जाएं। दोस्तों, गंगा स्नान का पुण्य समान होता है, चाहे आप प्रमुख तिथि पे करें या अन्य तिथि में करें। अभी भी बहुत सारा समय है, बिल्कुल 1 महीने मेला और है। कहते हैं बसंत पंचमी के बाद भीड़ और कम हो जाएगी, क्योंकि भारत के कई लोग अब तक तो स्नान कर चुके होंगे, और अभी भी आपने नहीं किया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ गंगा कहीं नहीं जा रही है। यदि आप संगम में स्नान करना चाहते हैं तो वहाँ भी ध्यान रखें, क्योंकि 500 रुपये प्रति व्यक्ति वो लोग ले रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने वहाँ 100 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगाया है। वहाँ भी आप इतना भाड़ा ना दें, क्योंकि नाविक लोग बहुत ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, तो आप उससे कम करवाइए, और ज़्यादा बोले तो बोलिए मैं पुलिस को सूचित कर दूँगी। तो ये सब भी है जो कि बच्चों के साथ साथ नाविक लोग भी आपको झांसा में लेके आपसे पैसे ठगेंगे। और साथ ही बच्चों को आराम से धीरे धीरे ले जाएँ। हमें याद है हम लोग मेले में या कहीं भी खोते थे तो बस उसी जगह रुक जाते थे, तो माँ और पापा इन लोगों को लगता था कि इसी गली से तो हम लोग आए हैं, जहाँ भी छूटे वहीं बैठ जाएं। क्योंकि बच्चे यदि कहीं छूटते हैं तो उन्हें ये बताएं कि आप जहाँ छूटे वहीं बैठ जाए, तो लगेगा इस गली से तो हम गुजरे थे, तो वहाँ से भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत कारगर है। बच्चे बड़े बुजुर्ग जिसके भी साथ जा रहे हैं, एक साथ चले, धीरे धीरे चले और आराम आराम से चले। भीड़ को सावधानी से बरतते हुए चलना है दोस्तों। तो मैं ये इसलिए वीडियो बनाई हूँ ताकि फैमिली, बच्चे सब सुरक्षित चले, और आपकी सब चीज़ कंफर्म होनी चाहिए, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन रूम, और साथ में ये जो ग्रेजुएट है इसका आप विशेष ख्याल रखिए। ये छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के आपके साथ जो बुजुर्ग महिला है जो अच्छे से एड्रेस नहीं बोल पाती, तो उनके हाथ में भी ग्रेजुएट बांध सकते हैं। लोगों को हंसी ज़रूर आएगी, पर मैंने कुंभ के मेले में कई लोगों को ऐसे हाथ में ग्रेजुएट बांधते देखा है। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये ग्रेजुएट यदि सावधानी के लिए है तो बहुत अच्छा ग्रेजुएट है। आप इसे ऑनलाइन ज़रूर ले लें, और साथ ही भीड़ भाड़ वाली तिथियों में बिल्कुल दर्शन करने ना जाए। यदि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो कई ऐसी ट्रेन है जो कि रात में है। यदि आप बस से जा रहे हैं जो कि रात भर का है तो वो भी ठीक है। सुबह उठे, गंगा स्नान करें, और स्नान का ही महत्व है, स्नान करने के बाद वहाँ से निकल ले, क्योंकि गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई समस्या खड़ा ना हो।
जितनी भी आराम से जाएं और साथ में ही बच्चों के ले जाएं, तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम ना रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानी आपके गंगा स्नान कुंभ का जो पुण्य है वो सही रहेगा। क्योंकि आप ज़्यादा घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे तो बच्चे बिछड़ने का डर रहता है। दोस्तों, महिलाओं को मैं खासकर बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों का हाथ कस के पकड़ के रखें। बच्चे जिद भी करते हैं तो भी उनके हाथ में ना छोड़े। साथ ही बच्चों के ID के कार्ड के साथ साथ बच्चों के आप अपने पर्स में कुछ खाने पीने की बिस्किट भी रख लें, क्योंकि बच्चे कई बार खाने पीने की जिद करते हैं। तो यह आपके पास जो भी खाने पीने का सामान होगा तो आप इमीडिएट उस बच्चे को खिला के शांत करवा सकती है। क्योंकि बच्चे ये ले दो वो ले दो कहने की जिद से माँ बाप आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों मैंने ये सावधानियां आप सभी को बताई है। ये मेले में घूमने के लिए बहुत ही उचित टिप्स है, इस बात पे ध्यान दें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग सोचते होंगे कि क्या छोटी सी टिप्स है, लेकिन भैया कई बार होता है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और यदि कुछ भी हो जाता है तो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए बच्चों की सावधानियाँ, फैमिली के साथ जाना है तो सावधानियाँ बरतनी ही होगी। और मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल शाही स्नान में बिल्कुल भी कोई प्रोग्राम ना बनाएं। कहते हैं ना कि जो भी यात्रा हो सुगम और सुरक्षित हो, और इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि आप जाएं, सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएँ। तो बच्चों के लिए मैंने टिप्स बना दी। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।